हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कक्षा 4 की जो ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन है आसपास, उसका चैप्टर नंबर आज हम पढ़ने वाले हैं दूसरा। और दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? दूसरे चैप्टर का नाम है कान कान में। अब इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे कि अगर किस जानवर का कैसा कान होता है और उसके क्या फ़ायदे होते हैं, और किसी जानवर में और लगा दिया जाए तो वो कैसा दिखता है। चलिए हम वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। मेरे कान किसके पास? सबसे पहले इस पिक्चर्स में हमें ये ढूंढना है कि कौन से जानवर के पास कौन सा हमारा कान लगा हुआ है। जैसे इस जानवर में किसका कान लगा हुआ है तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो हाथी का कान चूहे पे लगा है। देखो, ये हाथी के कान है, ये चूहे के कान लगे हैं हाथी पे, और ये हाथी के कान चूहे पर लगे हैं, ठीक है। दूसरा जो कुत्ता है, कुत्ता दिख रहा है, तो कुत्ते पे खरगोश के कान लगे हैं। तो ये कुत्ते, मतलब कि ये कुत्ता है, खरगोश के कान है, और ये खरगोश है तो कुत्ते के कान लगे हुए हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपके यहाँ पर भैंस दिख रही है, भैंस पे हिरन के लग गए। देखो, ये देखो, ये कहाँ लगे कान? हिरन पे भैंस के लग गए और भैंस पे हिरन के लग गए, ठीक। फिर उसके बाद आता है यहाँ पर आपका कौन का, कि जो जिराफ है, जिराफ पे हाथी के लग गए। देखो, जिराफ पे किसके लग गए? हाथी के लग गए। इसी टाइप से आपको इनको लिखना भी था। अब आता है क्वेश्चन यहाँ पर कि क्या यह चित्र अजीब लग रहे हैं? चित्र बनाने वाले ये जानवर के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखे किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। जैसे हमने कहा कि हाथी के किसके पास हैं, तो हाथी के चूहे के पास हैं। खरगोश के किसके पास हैं, तो खरगोश के कान जो हैं वो कुत्ते के पास हैं। किसके पास हैं? कुत्ते के पास। यहाँ लिख दो कुत्ता, ठीक है। खरगोश के कान कुत्ता लगाया था, ठीक है। फिर जो चूहा है, वो चूहा किसके लगाया था, तो हाथी के लगाया था, हाथी लिख दो। जिराफ किसके लगाया था, तो जिराफ हाथी के लगाया था, जिराफ भी, ठीक है। उसके बाद कुत्ता किसके लगाए? खरगोश के, खरगोश के। भैंस है जो, भैंस हिरन के लगाए हैं। किसके लगाएं? हिरन के। उसके बाद आता है आपका हिरन किसके लगाए हैं आपके, तो हिरन भैंस के लगाए हैं। हिरन किसके लगाएं? भैंस के लगाएं, ठीक। आगे चलते हैं। क्या लिखा है कि अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं, उनके नाम लिखना है। मतलब किसके बाहर कान दिखते हैं और किसके नहीं दिखते हैं, उनके हमें इसमें से ढूंढ के नाम लिखना है इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई देते हैं और जानवर जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते। तो हमें उनके जानवरों के नाम लिखना है जिनके कान दिखाई देते हैं और नहीं दिखाई देते। तो यहाँ पर किसके लिखना है? जो बाहर से दिखाई देते हैं। जैसे हिरन हो गई आपकी, क्या हो गई? हिरन हो गई। हिरन के बाद आपकी भैंस हो गई, ठीक है। भैंस के बाद चीता हो गया। चीता के बाद जिराफ है आपका, जिराफ, ठीक है। फिर आपका सुअर है। फिर जो आपका हाथी है ना, बिल्ली है ना, बिल्ली है, कुत्ता है। इनके सबके कान दिखाई देते हैं। फिर जिसके कान दिखाई नहीं देते तो उसके नाम में क्या है? चींटी है ना, मेंढक है। मेंढक के बाद मछली है, ठीक है। फिर छिपकली भी है एक, छिपकली के बाद कौवा है ना, कौवा है। चिड़िया है, चिड़िया। और बदख भी है, बदख। इनके सबके कान दिखाई नहीं देते, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते उनके कान होते हैं या नहीं होते हैं, पता करना है। तो जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते उनके भी कान होते हैं, उत्तर में हमें ये लिखना है। फिर आता है यहाँ पर, पहले ऊपर दिए गए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। क्या नहीं देते? हमें बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। जैसे कि इसमें मुर्गा है, मुर्गी है, बतख है, गौरैया है, तोता है, मेंढक है ना। मुझे इन जानवरों के कान दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर आता है कि ऐसे कुछ जानवर, ठीक है, कैसे? ऐसे कुछ जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते, जिनके कान बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, उनके नाम लिखना है। तो उनके क्या नाम और हो सकते हैं? जैसे हंस है, ठीक है, हंस हो गया। मच्छर है, मक्खी है, ठीक है। मेंढक है, मेंढक लिख लिया था हमने। सांप है और छिपकली भी है। यही जानवर हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते। फिर आता है, पढ़ो और लिखो। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हों। ऐसे जानवर जिनके कान
होते हैं उनके हमें नाम लिखना है, ठीक है। जिनके कान हैं, जैसे पंखे जैसे, जिसके पंखे जैसे कान होते हैं। पंखे जैसे कान किसके होते हैं? सिर्फ एक ही जानवर है, हाथी है। पत्ते की तरह, पत्ते की तरह खरगोश, खरगोश तथा गाय, तथा गाय, इन दो के जानवरों के नाम होते हैं। सिर के ऊपर किस किस के होते हैं? तो खरगोश है ना, खरगोश, चीता, इनके ऊपर होते हैं। फिर आता है कि सिर के दोनों तरफ कान किसके होते हैं? जैसे गाय है, भैंस है, हाथी है ना, कुत्ता है, इन सब के होते हैं। फिर आता है कि तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से इसी छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छोटे छेद जैसे कान दिखाई देंगे, ठीक है। क्या होंगे? सबके कान दिखाई देंगे। अब आता है उसके बाद कि अभी तुमने कुछ जानवरों की पहचान की उनके कानों से, ठीक है। अब उनके जानवरों को उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करना है। आपको क्या करना है? उनकी खाल से पहचानने की उनकी कोशिश करना है, ठीक। तो चित्र में कुछ जानवर एवं उनकी खाल बनी है। हर जानवर उसकी अपनी खाल से मिलान करो। जानवरों के चित्र में इनके शरीर पर खाल के डिज़ाइन भी बनाओ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब दिख रहा है, खरगोश है, ठीक है, और लॉयन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे ये वाली जो खाल है वो इसकी है खाल, ठीक है। और यहाँ पर जो घोड़ा है तो घोड़े की खाल कौन सी है? ये जेबरा हो गया, ठीक। फिर उसके बाद ये हिरन की हो गई खाल। फिर उसके बाद यहाँ पर ये इसकी हो गई। फिर बचा कौन? ये वाला। तो यहाँ पर इसकी सबसे नीचे है, उस टाइगर की हो जाएगी, इसकी हो जाएगी। तो जानवरों की खाल पर डिज़ाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हों? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाएं तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? ना रहेंगे ना रंग, ना ही डिज़ाइन, कैसे दिखाई देंगे वो, ठीक है, कैसे दिखाई देंगे? तो नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे हैं। इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो, जैसे कि लोमड़ी, हाथी, चिड़िया, कबूतर, मेंढक, कौवा, मोर, सुअर, चूहा, बिल्ली, भैंस, बतख, मुर्गी, ऊँट, छिपकली, ये सब क्या है? आपने देखी हैं। इसी सूची में सभी जानवरों के नाम छाट कर लिखो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल है, कान बाहर नहीं दिखाई देते और खाल पर पंख हैं। ऐसे हमें क्या करना है? जानवरों के नाम लिखना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर है जिसके कान बाहर दिखाई देते हैं, तो हाथी है, हाथी के बाद लोमड़ी है, ठीक है, लोमड़ी के बाद सुअर है, फिर है चूहा है ना, भैंस है, बिल्ली है, ठीक, भैंस है, ऊँट है, गाय, ये बहुत सारे हैं। अब खाल पर बाल वाले जैसे कि लोमड़ी है, हाथी भी है, सुअर भी है, चूहा है, भैंस भी है, बहुत सारे हैं। फिर कान बाहर दिखाई नहीं देते तो किस किस के देते? चिड़िया के नहीं देते, कबूतर, मेंढक है ना, मोर, बतख, मुर्गी। फिर आता है खाल पर पंख होते हैं, तो चिड़िया है, कबूतर है, कौवा है, ठीक है, मोर है, मोर के बाद जो यहाँ पर मुर्गी है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर ये हो गया। हमारे इसमें क्या हो गया? तो तुमने भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या उनकी खाल पर बाल दिखते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई दिए? अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? हाथ फेरने की हिम्मत हो सकती है अगर दिख जाए वो? तो बताओ, नहीं होगी ना, ठीक है, नहीं होगी। होगी। क्या तुम जानते हो कि हाथी के खाल पर भी बाल होते हैं? जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें भी जानो, ठीक है, और बातें भी करना है, आपको जानना है, ठीक है। अब आता है उसके बाद यहाँ पर ये आ गया जाने। अब आता है पता लगाओ कि इनमें से कौन सा जानवर अंडे देते हैं और अंडे देने वाले जानवरों के नाम हर एक बॉक्स में लिखो। हर एक बॉक्स में लिखना है नाम, ठीक है। तो यहाँ पर एक बॉक्स बना है, इसमें नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर लिखो नाम, हिरन, बिल्ली है ना, भैंस,
भैंस के बाद जिराफ, ऊँट, लोमड़ी, गाय, चूहा, है ना, ये सब। यहाँ पर इस वक्त में लिखना है मेंढक, सांप, मछली, है ना, बतख, कौवा, ठीक है, मुर्गी, ये सब हो जाएगा। अब हर एक बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को छिपकली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रखे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नाम पर गोला लगाओ। तो क्या तुम क्या देखा तुमने? जिन जानवरों के कान बाहर से दिखाई नहीं देते, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। क्या करते हैं? वे अंडे देते हैं। क्या तुमने अपने घर या आसपास ऐसे जानवरों को देखा है जिसने बच्चे दिए हैं? उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो घर के आसपास जानवरों के बच्चे दिए हैं, उनके नाम, जैसे गाय, बिल्ली, कुत्ता, इन्होंने क्या है, बच्चे दिए हैं। फिर क्वेश्चन आता है कि क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी जानवर ने पाला है? किसी जानवर को पाला है क्या? तो आप कहोगे वह जानवर कुत्ता है। क्या उसका कोई नाम है जिसका नाम लिखो? तो उसका नाम, अब कुत्ते का क्या नाम है आपने अगर लिखा हो कुछ नाम तो वे लिख देना, ठीक है। उसके बाद आता है कि उसे फिर आ गया, अब किसी एक पालतू जानवर के बारे में पता कर, हो गया। फिर आता है कि वह कौन सा जानवर है, हो गया। वह मोती है या कुत्ता है, तो हमने लिख दिया कुत्ता है। क्या उसका कोई नाम है? तो नाम उसका मोती है। उसी जानवर का नाम किसने रखा? तो माँ ने रखा, ठीक है। उसे क्या क्या खाना पसंद है? उसे क्या क्या खाना पसंद है? तो उसे वो तो क्या है, उसे क्या क्या है, तो वही मांस खाता है, वो तो मांस खाता है, रोटी पसंद है। फिर क्वेश्चन आता है कि उसे दिन में कितनी बार खाना देते हो? उसे दिन में कितनी बार खाना देते हो? तो उसे 3 बार या 4 बार, 3 से 4 बार खाना देते हैं। उसके सोने का समय क्या है? वह कितनी देर तक सोता है? ठीक है, कितनी देर तक सोता है, हमें यह बताना है कि वो कितनी देर तक सो जाता है, ठीक है। तो दोपहर में वह 1 घंटे के लिए सोता है और रात में भी सोता है। तो यहाँ लिख दो दोपहर में 2 घंटे और शाम में भी सोता है, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्या उसका ख़ास तरह से ध्यान रखा जाता है? कैसे? क्या उसका कुछ खास तरह से ध्यान रखा जाता है? जैसे उसे कुत्ते को जो खास खाना होता है उसे वही दिया जाता है, खास खाना अकेला दिया जाता है, उसे खास खाना ही दिया जाता है, ठीक है, ये हो गया। फिर आता है क्या उसे गुस्सा आता है? तब तुम्हें कैसे पता चलता है कि वह गुस्सा आ रहा है? तो आप लोगों के जब उसके घर पर कोई अनजान व्यक्ति, ठीक है, जब उसके घर पर कोई अनजान घर में घुस जाता है तब उसे गुस्सा आता है। वह भौंक कर गुस्सा व्यक्त करता है, ठीक है। फिर आता है, ये हो गया। अब आता है उसके बाद कि उसके शरीर पर बाल है या पंख है? तो उसके शरीर पर क्या है? बाल। तो आप लिख दो उसके शरीर पर बाल हैं, ठीक है। फिर आता है कि उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं दिखाई देते? तो आपको क्या बोल देना कि नहीं देते कान दिखाई बिल्कुल नहीं देते। फिर आता है कि क्या वह बच्चा है या बड़ा है? तो वो क्या है? वो बच्चा है। क्या है वो अभी सिर्फ बच्चा है। फिर आता है कि वह जानवर बच्चे देता है या अंडे? तो बच्चे देता है। क्या देता है? बच्चे देता है। क्या उसके बच्चे हैं? हाँ उसके बच्चे हैं। फिर आता है कि उस जानवर के चित्र बनाओ और उसमें रंग भरो, उसका अपनी पसंद से प्यारा सा नाम भी रखना है, अपने अनुसार आपको बनाना है, ठीक है, अपने अनुसार इसको बनाना है। फिर आता है अगला, इसमें क्या आता है कि इस चित्र के जिन विभाजनों में सम संख्या 2, 4, 6, 8 लिखी हैं उसमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया पहचान और उस जानवर का नाम भी लिखना है। उसका नाम लिखना है, उस जानवर का क्या नाम है उसका, ठीक है, उस जानवर का क्या करना है? नाम भी लिखना है, ठीक है। अब ये हो गया, हमारा नाम लिखा हो गया। अब देखो इसमें अंदर
अब इसको सिस्टम देखो, इसमें एक हमें क्या बनाना है, डायनासोर बनाया है, इसमें कलर फिर करना है, उसमें क्या करना है, ये देखो पहले दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें, ठीक है। तो और इसकी पूंछ ये अलग गई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको तो भर के और जमा करना है। बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं है। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में और पता करो, अपने दोस्तों से पता करो, अपने दोस्तों से पता करो। इससे मिलता जुलता जानवर कौन है, छिपकली है। तो आता है कि क्या इससे मिलता जुलता कोई जानवर देखा है, उसका नाम पता करो, लिखो। तो उसका नाम क्या है, छिपकली है। फिर आता है इसके बारे में कुछ और बातें, अपने बड़ों से पता करो। अब बड़ों से पता करना है तो क्या होगा, तो इस जैसे कि क्वेश्चन, अपने बड़ों से पता करो क्या होता था, क्या लड़ाई होती थी, क्या नहीं होता था। इस जानवर को देखा, इसका नाम लिखो। क्या तुम चाहते हो कि ये हमारा राष्ट्र पशु है, ठीक है। तो हाँ, इसका नाम बाघ है, ये राष्ट्रीय पशु है। फिर आता है कि ये कहाँ रहता है, तो ये जंगल में रहता है, कैब में रहता है। दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करो, ठीक है। क्यों कम होती जा रही है, तो शिकारियों द्वारा अत्यधिक शिकार एवं वनों की लगातार कटाई के कारण संख्या कम होती जा रही है, संख्या कम होती जा रही है। अपना पक्षी बनाओ, ये सब आपको कटाई के लिए दिए गए हैं, आपको पूरा का पूरा बनाना है, एक बढ़िया सी ड्राइंग आपको तैयार करनी है। तो आई होप ये वाला जो चैप्टर मैंने समझाया आपको, तो फिर चैप्टर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किया है तो।